यस 11th क्लास। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेट्स के क्वेश्चन मैं आपसे कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ और आज मैं इसका ले रही हूँ 7th पार्ट। चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 athletics teams in a certain school, 21 are in basketball team, 26 in hockey team and 29 in the football team. 14 play hockey and basketball, 15 play hockey and football, 12 play football and basketball, and 8 play all the three games. How many members are there in all? I think easy language to understand बेटा। देखिए एक चीज जो सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यूनियन एंड यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स। आप फर्स्ट लाइन देखिए तो ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक टीम्स इन ए सर्टेन स्कूल, दैट मीन्स ये एथलेटिक टीम्स के मेंबर्स की ही बात की जा रही है, तो डेफिनेटली यूनियन का नंबर ही यूनिवर्सल का नंबर है। यहाँ पर अभी पूरे स्कूल के मेंबर्स की बात नहीं की जा रही, राइट। तो यूनियन के मेंबर से कंसर्न है हम। और आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 3 सेट्स इन्वॉल्व हैं बेटा। एक सेट उन स्टूडेंट्स का जो कि बास्केटबॉल टीम में है, एक हॉकी टीम के मेंबर्स और एक फुटबॉल टीम के, राइट। अब इसका डाटा आप पढ़ेंगे तो वही सेट्स के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हम सबसे पहले सेट्स एज्यूम कर लेते हैं बेटा, ताकि हम मैथमेटिकल फॉर्म में इजीली लिख पाए। लेट ए, बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली सेट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ, सबसे पहले बेटे बास्केटबॉल टीम, then hockey team, and then football, right? रिस्पेक्टिवली हमने पहले ही लिख दिया है, दैट मीन्स ए बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स, बी हॉकी टीम के मेंबर्स एंड सी फुटबॉल टीम के मेंबर्स। अब हम इसे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लेते, बास्केटबॉल टीम में 21 आर इन बास्केटबॉल टीम, तो NA इज 21। बात करें नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, बी हॉकी की टीम को लिया हमने बेटे, 26 आर इन हॉकी, okay. Then number of elements in C, that means football team, 29 are in football team, right. ये direct single set के elements. Then 14 play hockey and basketball, hockey and basketball मतलब B and A, that means NA intersection B, that is given to be 14, right, 14. Then 15 play hockey and football, hockey that means B, football means C, so N number of elements in B intersection C is 15. Now 12 play football and basketball, that means number of elements in C intersection A, football C, basketball A is nothing but 12, and 8 play all the 3 games, that means A intersection B intersection C is 8, okay. और अब हमने निकालना क्या बेटा, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल, टोटल मेंबर्स कितने हैं 3 एथलेटिक्स टीम में, और वो हम बात कर चुके बेटा यूनियन के मेंबर्स। तो अब यहाँ पर हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा यूनियन निकालनी है, और हमारे पास यूनियन के लिए फॉर्मूला है 3 सेट्स के लिए भी, डायरेक्टली वो यूज कर सकते हैं। सो टोटल मेंबर्स in 3 athletic teams are, क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ सेट्स। और यूनियन के मेंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, तीनों सेट्स के इंडिविजुअल नंबर का सम एंड 2 के कॉमन एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन, राइट।
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C एंड C इंटरसेक्शन A, इन तीनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन, देन तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन का नंबर ऐड, राइट। तो हमने सब थॉरली डिस्कस किया हुआ है, क्या कैसे आया। पुट करिए बेटा 21 प्लस 26 प्लस 29, ये हमारा फर्स्ट लाइन में ही लिखा था यहाँ पर। अब आगे के मेंबर्स बेटा सेकंड लाइन में है, -14 -15 -12 प्लस A, राइट। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के एलिमेंट, अब बस इनको आप ऐड कर सकते हैं। देखिए 29 और ये भी 29 कैंसिल ही हो गया, ये हो गया -4 26 -4 22 22 एंड 21 43 टोटल मेंबर्स हैं, राइट। चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा, बट मैं आपको बता दूं अगर यही ऐसा ऑब्जेक्टिव में आए, एक बार वो भी रिकॉल करा देती हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव में आए तो फटाफट फिगर बना के आप कैसे करते हैं। इनमोस्ट ये आप, चलिए मैं लिख देती हूँ, ए बास्केटबॉल टीम के, बी हमारे हॉकी टीम के और सी फुटबॉल टीम। और देखें तो सब तीनों में जो होगी वो 8, और अब 12 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल मतलब ए एंड सी के हैं। 12 टोटल हैं यहाँ पर, 8 तो ये 4, ठीक है। 15 हॉकी एंड फुटबॉल के हैं, दैट मीन्स बी एंड सी के 15। 8 तो तीनों के हैं तो 7 होंगे जो ओनली बी एंड सी करेंगे, और 14 हॉकी एंड बास्केटबॉल के हैं, ए एंड बी के हैं 14। 8 तीनों के थे तो 6 आ गए। इनर मूव से स्टार्ट करते हैं, ओके। डिस्कस कर रखा है थ्योरी में भी मैंने आपसे पूरा। अब देखिए 21 बास्केटबॉल मतलब 1, 21 में से कितने माइनस करने हैं आपने, 8 + 4 12, 12 + 6 18, 21 में से 18 गए 3 ओनली बास्केटबॉल खेलते हैं, ओके। देन हॉकी टीम हमने बी एज्यूम की थी, 26 है टोटल इसमें, तो 6 + 8 14, 14 + 7 21 माइनस करने हैं 26 में, तो 5 ओनली हॉकी खेलते हैं, ओके, टीम में। और फुटबॉल में 29 थे बेटा, तो इसके लिए 8 4 12, 12 + 7 19, 29 में से 19 गए 10 आपके ओनली फुटबॉल टीम, ओके। इस ढंग से भी आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ये सभी मेंबर्स को आप ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट 40, ओके। और जो भी इंडिविजुअली हमने वेन डायग्राम से ही सीखा है बेटा, जब आपको और कोई एडवांस इसमें पार्ट्स आते तो आप बिल्कुल वेन डायग्राम से करने की कोशिश करें, राइट। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Let A and B be two subsets of U, then draw the Venn diagrams for each of the following. इनके लिए वेन डायग्राम बनाना है बेटा। वेन डायग्राम हमने पहले भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते भी किया हुआ है, और इनमें से हम मेजॉरिटी डिस्कस कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगी। चलिए फर्स्ट देखें बेटा, फिर फर्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप अच्छे से अगर समझते हैं बिल्कुल डायरेक्टली इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट अभी मैं रिवीजन ही एक तरीके से करा रही हूँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप रिकॉल कराऊंगी बिल्कुल, ताकि सभी बच्चे समझ सकें। देखिए ए अगर आप बात करते हैं कि मैं इसको अगर ए लिख देती हूँ, इसको बी लिख देती हूँ, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ए बात करते हैं तो ये पूरी शेडिंग होगी बेटा, राइट। मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रही हूँ, आप समझ सकें। और बी कॉम्प्लीमेंट ये ए है, अगेन ये बी है, ये यूनिवर्सल है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के पूरा पोर्शन, यूनिवर्सल में से सिर्फ बी हटा दिया गया, okay? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है बेटे, ये जो शेडिंग की और ये जो शेडिंग की, इनका इंटरसेक्शन आप देखो तो ये आपने शेड किया पहले, तो ओवरलैपिंग कहाँ होगी, ये पोर्शन सिर्फ आपका ओनली ए वाला, ए बी यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये पोर्शन आएगा, ठीक है।
इसको अच्छे से शेड कर दीजिए, लाइन से करिए या पेंसिल से शेड करिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप बाकी जितना मैंने ये पहले दोनों बताए हैं, ये दोनों आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आप अगर बिल्कुल इसको सीधा नहीं ड्रॉ कर सकते तो देख लीजिए पार्ट बाय पार्ट, अदरवाइज यू कैन जस्ट इमेजिन दैट। ओके, ये आपकी इमेजिनेशन में होने चाहिए, ये सीधा ड्रॉ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स में। ओके, चलिए नाउ सेकेंड पार्ट इज बी माइनस ए। आई थिंक ये भी आपको सीधा पता चल सकता है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग एप्लीकेशन में बात ही कर रखी है। देखिए फिर बात करें, अगर मैं पहले बी बात करती हूँ तो ये पूरा सेट, ठीक है। फिर मैं ए बात करती हूँ, अगर ए ये पूरा सेट, ए बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी ये पूरा था, ए ये था, तो ये कॉमन पोर्शन हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो भी क्या करते हैं, कॉमन पोर्शन हटाते हैं। तो एक्चुअल में बी माइनस ए, आई थिंक ये वैसे सभी सीधा ड्रॉ कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि इसमें दिक्कत होने वाली है। बी माइनस ए सीधा ये, इनफैक्ट आप देखो तो आपको मैंने ये भी को रिलेट करके बताया हुआ बेटा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। तो आप उसको भी ध्यान में रख के सीधा इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलिए आंसर ये चाहिए आपसे, ये जस्ट आपकी इमेजिनेशन में है। ओके, चलिए नाउ सी पार्ट। सी पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको याद दिलाऊं तो इसको डायरेक्ट भी बिल्कुल सिखा रखा है मैंने, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके, राइट। बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखें, आपकी इमेजिनेशन में डायरेक्ट अगर जाता है तो क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए को छोड़ के सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन, ओके। बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी को छोड़ के पूरा पोर्शन, दैट मीन्स ये सारा पोर्शन, ओके। तो अब जब आप बात करते हैं इन दोनों की यूनियन की, तो कोई जो एक में भी शेड हुआ है वो भी शेड होगा, है ना। क्या नहीं होगा, जो दोनों में शेड नहीं हुआ, तो दोनों में शेड क्या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ इसमें भी और ये नहीं हुआ इसमें भी। इसको देखें तो ये इसमें हो गया और ये वाला बी वाला पोर्शन इसमें हो गया, तो जो एक में भी हो गया वो यूनियन में आना है और बाकी नहीं आना, जो दोनों में नहीं है वो नहीं आना। तो हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी, बाकी सब आएगा, ठीक है। आप लाइनों से ड्रॉ करते हैं, आप शेडिंग करते हैं, टोटली आप पे डिपेंड है, बस क्लियर कट पता चलना चाहिए कि आपने शेड किया क्या है, ठीक है। ये सब आना है, सब आना है शेड, सिर्फ ये पोर्शन छूटेगा आपका, ये वाला, ओके। जो आपका डी मॉर्गन्स लॉ से भी सीधा सिखा रखा है मैंने, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब शेड होगा, ओके। नाउ डी, डी में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अभी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आपके सामने बने ही हुए हैं, देखिए ये ए कॉम्प्लीमेंट था, ये बी कॉम्प्लीमेंट था, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था। इसी दोनों को देखें तो आपको अब कॉमन पोर्शन चाहिए, कॉमन पोर्शन, ये ए ये बी ये यूनिवर्सल, देखिए कॉमन आना है, मतलब जो दोनों में शेड हुआ है, ये इसमें शेड नहीं हुआ इसमें हुआ है, तो ये पोर्शन इसमें शेड नहीं होगा, ये पोर्शन इसमें हुआ है इसमें नहीं हुआ, ये नहीं होगा, जो दोनों में नहीं हुआ वो भी नहीं होगा। दैट मीन्स ये यूनियन का पोर्शन छूटा, सिर्फ बाकी सब बाहर का पोर्शन आएगा। और यही आप अगर डी मॉर्गन्स लॉ सोच के करते हैं तो भी आप फटाफट सोच सकते हैं, राइट। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी छोड़ दीजिए, बाकी सब आपने इधर शेड कर लीजिए, सारा शेड होगा पोर्शन।
आप चाहे पार्ट्स बाय पार्ट्स बनाएं, अभी ये एक कॉम्पोनेंट इंटरसेक्शन आपको फिर से कह दूं, ये डायरेक्ट आप बना सकते हैं, ये पार्ट्स जरूरी नहीं है बनाना। ओके, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हो रही इसलिए तो बिल्कुल मैं कहूंगी गलत बनाने के बजाय थोड़ा सा टाइम और लगाइए, फिर पार्ट बाय पार्ट बना के फिर कर। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।